रायपुर जिले के अभनपुर तहसील के जिन 4 गांवों का मुआवजा प्रकरण पर मैंने ये सवाल उठाया है, तो जो मैं अध्ययन किया हूँ इसमें है तो गड़बड़ियाँ बहुत सारी और अभी भी इनकी शिकायतें लगातार आ रही है। बाकी को देखेंगे तो 350 करोड़ से भी ज्यादा अतिरिक्त भुगतान किया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दोनों तीनों दल जितने भी हो सकते हैं उसके नेता भी शामिल हो सकते हैं। कुछ डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी निलंबित हुए हैं इसमें। जब मैं खड़े होकर पिछले सरकार की जांच की बात कर रहा हूँ, उस समय की घपले की बात कर रहा हूँ, तब भी आप तैयार नहीं होंगे। ये तो कब से चल रहा है। विभागीय जांच कराएंगे या इस पूरे प्रकरण को सीबीआई में देने के लिए तैयार हैं। जांच में अगर किसी तरह की आपको शिकायत होगी तो बिल्कुल कहिएगा। और आप तो अपनी सरकार में सीबीआई को ही बैंड करके रखे थे। आपको नहीं चलाना है विधानसभा को। आपका ही विधानसभा और टेढ़े सर की बात करता हूँ, और करोड़ों रुपए डाइवर्सन के बाद डाइवर्सन करके पैसा को बांट दिया गया सभापति महोदय। उन्होंने जवाब दे दिया। आपकी कृपा से मैं भी वहाँ 5 साल बैठ चुका हूँ, मगर तो आप 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। आपने अपने 15 सालों में कितने भ्रष्टाचारियों को कहाँ कहाँ डाला होगा। मुख्यमंत्री जी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सफेद ड्रेस पहन के आने के लिए बोले थे नेता प्रतिपक्ष जी, बाल को भी आज सफेद करवा लिए हैं लगता है। आप सब लोगों ने निर्णय लिया था कि आज सफेद ड्रेस में आना है, तो नेता प्रतिपक्ष तो सब पालन करता है। नहीं, मेरे को लगा आप कलर्ड हैं, आप कलर्ड हैं, आप कलर्ड हैं। मेरे को लग रहा है बाल भी सफेद करवा बाल भी सफेद करवा के आया हूँ। प्रश्नकाल डॉक्टर चरणदास महंत जी। सर, आपकी कृपा से मैं कृतज्ञ हूँ। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका वो कर रहे थे। माननीय राजस्व बहुत प्रसन्न है। सर, जो भू अर्जन का सवाल मैंने उठाया था भारतमाला का, आपको 1 मिनट में समझा देता हूं सर। 13 मूल खातेदारों के खसरों को 54 टुकड़े में बांटा गया। एक गांव में एक मूल खसरा को 4 टुकड़े किए गए। तीसरे गांव में 4 मूल खसरे का 33 टुकड़े किए गए। और रायपुर जिले के अभनपुर तहसील के जिन 4 गांवों का मुआवजा प्रकरण पर मैंने ये सवाल उठाया है, उसको लगभग 43 करोड़ 19 लाख का आर्थिक नुकसान केंद्र सरकार को कराया गया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, माननीय राजस्व मंत्री जी ने ये सब बातें स्वीकार की हैं। मैं चाहता हूं सर, केंद्र का पैसा है, राज्य का भी कुछ हिस्सा हो सकता है। अगर इसको हिसाब लगाएं तो पूरे जो भारतमाला के सड़क बन रहे हैं उसमें लगभग, जो अभी जांच में तो मैंने 4 ही गांवों का पूछा था, अगर बाकी को देखेंगे तो 350 करोड़ से भी ज़्यादा अतिरिक्त भुगतान किया है, जिसे राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया है, जिसके बारे में शायद 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है सर, केंद्र सरकार से संबंधित है। हमारे बहुत सारे इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दोनों तीनों दल जितने भी हो सकते हैं उसके नेता भी शामिल हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं आपसे सिर्फ निवेदन करता हूँ कि इसको आप सीबीआई से जांच करा दीजिए। यहाँ बहुत सारे जांच चल ही रहे हैं, ईडी के जांच चल रहे हैं, सीबीआई की जांच चल रहे हैं और कई जांच चल रही है। तो इस भारतमाला प्रकरण को आप सीबीआई से जांच कराने की कृपा करें। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा।
प्रश्न ही नहीं आया है कुछ, माननीय अनुरोध आया है, प्रश्न कहाँ आया है कुछ? अनुरोध माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भू अर्जन की जो कार्यवाही की गई है, भू अर्जन हुआ है, उसमें काफ़ी अनियमितता और भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इसमें थोड़ा बात रखना चाहूँगा। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभिक अधिसूचना भारत सरकार द्वारा दिनांक 30/1/2020 को जारी की गई थी तथा दिनांक 18/3/2021 को अर्जन किए जाने का अवार्ड पारित किया गया। उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में शिकायतकर्ता श्री कृष्ण कुमार साहू एवं हेमंत देवांगन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी अनुभागीय अधिकारी अभनपुर राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के द्वारा शासकीय भूमि एवं निजी भूमि को उपखंडों में विभाजित कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच कर तथ्यात्मक टिप उपलब्ध कराए जाने हेतु कलेक्टर जिला रायपुर को विभागीय पत्र दिनांक 16/8/2022 को लिखा गया। साथ ही कार्यालय आयुक्त रायपुर संभाग के पत्र दिनांक 15/5/2024 एवं 17/5/2024 द्वारा शिकायतकर्ता श्रीमती पूजा बघेल सभापति राजस्व स्थायी समिति कार्यालय जनपद पंचायत अभनपुर जिला रायपुर एवं नरेंद्र कुमार पारक संचालक स्वामी बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पत्र विभाग में प्रेषित किया गया। मैं जो अध्ययन किया हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इस परियोजना में गड़बड़ी तो हुई है और 2-3 तरह की गड़बड़ी हुई है। एक तो अधिसूचना जारी होने के बाद रकबे का टुकड़ा किया गया और जो ज़मीन एक बार अधिग्रहित की जा चुकी थी उसकी दोबारा फिर से उसका भू अर्जन किया गया और मुआवजे में भी जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए था उसके जगह में किसी और को मिल गया। और तीसरा जो ट्रस्ट की ज़मीन है वो ट्रस्ट को मिलना चाहिए चेक, वो ट्रस्ट को नहीं मिल करके ट्रस्ट के किसी निजी व्यक्ति को मिल गया। तो जो मैं अध्ययन किया हूँ इसमें है तो गड़बड़ियाँ बहुत सारी और अभी भी इनकी शिकायतें लगातार आ रही है और जो शिकायतें आ रही है उसके संबंध में कार्रवाई भी हो रही है। कुछ डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी निलंबित हुए हैं इसमें। और ये जो बटांकन का खेल चला है, टुकड़े का खेल चला है, अभी पिछला विधानसभा सत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इसी को रोकने के लिए, गड़बड़ी को रोकने के लिए एक अधिनियम पास किए हैं कि यदि किसी भी परियोजना का बात आती है, कोई आशय पत्र मिलता है तो तुरंत ही वहाँ पे रजिस्ट्री का नामांतरण, टुकड़ा करना, ये सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो इसमें गड़बड़ी तो हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय और इसमें जांच भी चल रही, कार्रवाई भी हो रही है। चलिए आपने खड़े होकर स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद आपको। ये अभी जो 43 करोड़ 19 लाख का अतिरिक्त भुगतान जो हुआ है सर 6 गाँव में, वो पूरे दुख की बात यह है कि प्रकाशन होने के बाद इसका बंटवारा हुआ। बिना प्रकाशन के और कितना हुआ होगा मैंने बता दिया कि लगभग 350 करोड़ है। आपने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया है। मुख्यमंत्री जी दिखाना चाहता हूँ, आपको भी दिखाना चाहता हूँ सर। ये एक प्रश्न का उत्तर है। ये जब इतनी गड़बड़ी को स्वीकार कर रहे हैं तो मैं सिर्फ 2 ही मांग रख रहा हूँ सर कि जिन जिन अधिकारियों ने ऐसा गड़बड़ किया है, जो मिल रहे हैं सौभाग्य से, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके इनको जेल रवाना कर दें। और दूसरा मेरा मांग अभी भी है कि प्रकरण छोटा मोटा नहीं सर, भारत सरकार का मामला है, भारतमाला का मामला है। आपके पुराने, हमारे पुराने प्रधानमंत्री जी के सपने हैं, अभी विष्णुदेव साय जी के सपने हैं। तो इसके लिए आप CBI से जांच कराना स्वीकार कर लीजिए, जांच भी हो जाएगा,
आने वाले लोग सतर्क हो जाएंगे और ये नामांतरण का और बंटवारे का काम बंद हो जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, मुख्यमंत्री जी हैं सौभाग्य से, सीबीआई की जांच को स्वीकार कर लें, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। बोलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही है उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और इस गड़बड़ी को रोकने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने पिछले विधानसभा सत्र में विधेयक पारित किए हैं और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे अधिकारी उन पे कार्रवाई होगी। और आप देख रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी को निलंबित किया जा रहा है और जितने प्रकरण आएंगे, जितनी शिकायत आएंगी उसकी सूक्ष्मता से जांच करवाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ निलंबन के बजाय इनके विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए। इसमें दिक्कत किस बात की है? हम भी सर राजनीति में 45 साल से हैं, आप भी हैं सर, मुख्यमंत्री जी भी हैं और सभी हमारे मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण सब जानते हैं। यहाँ जाल ऐसा है, माया जाल कहिए, चाहे अधिकारियों का जाल कहिए, कहीं ना कहीं से वो जाल को काट के फिर वो निलंबित आदमी फिर आके काम करने लगता है। आप लोग अभी अभी कई प्रकरणों में देखे होंगे, सस्पेंड हो गया, फिर बहाल हो गया, फिर आने के बाद वही कुतर रहा है पुराने हमारे शरीर को, ज़मीन को, कपड़ों को तार तार करके चला जा रहा है। और हम लोग अगर सचेत नहीं हुए तो लोकतंत्र में अच्छा ये उदाहरण नहीं जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बड़ी शांति से पूछ रहा हूँ माननीय राजस्व मंत्री जी, बहुत शांति से मैं प्रश्न कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के इधर दोनों तरफ निवेदन कर रहा हूँ अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि मेरा आप ये जांच स्वीकार कर लें। केंद्र सरकार का पैसा है, नरेंद्र मोदी जी का पैसा है, कह लीजिए, डबल इंजन सरकार का है, ट्रिपल इंजन सरकार का है, चारों इंजन सरकार का है, तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? मैं तो सिर्फ सीबीआई की जांच मांग कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी तरह के शिकायतें इसमें प्राप्त हो रही है, चाहे वो दोबारा भू-अर्जन की बात हो, चाहे खसरे को टुकड़े करने की बात हो, चाहे ट्रस्ट की ज़मीन ट्रस्ट के एक सदस्य को देने की बात हो, जितने भी विषय आ रहे हैं, शिकायत आ रही है, उसको गंभीरतापूर्वक उसका जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसका सूक्ष्मता से, गहराई से, कमिश्नर से इनका हम जांच कराएंगे और किसी को, दोषी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। मेरा सवाल आपसे था अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी था। मुझे पता है कि सीबीआई का निर्णय मुख्यमंत्री ही लेंगे, आप शायद नहीं ले पाएंगे, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपें। ये मेरा निवेदन है, बता दें मुख्यमंत्री जी तो बेहतर होगा। एक बात और बात होती सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके ज़माने का है, आप ये मान सकते हैं ये पिछले सरकार के ज़माने में हुआ होगा। जब मैं खड़े होकर पिछले सरकार की जांच की बात कर रहा हूं, उस समय की घपले की बात कर रहा हूं, तब भी आप तैयार नहीं होंगे। आपका होता तो एक बार बचा लेते, ये तो कब से चल रहा है। थोड़ा गंभीरता सोचिए और मंत्री जी आप ही सिफारिश करिए कि सीबीआई की जांच हो। मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष का शिकायत गंभीर है और उस गंभीरता को लेते हुए हमने इसमें जांच शुरू किया है, दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी किया है और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि हम जितनी शिकायतें आ रही, एक एक करके उन शिकायतों का हम जांच करेंगे
और जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये गंभीर विषय है, इससे राज्य शासन को भी हानि हुई। नहीं, माननीय का प्रश्न एक ही है, एक बिंदु पे अटका हुआ है। विभागीय जांच कराएंगे या इस पूरे प्रकरण को सीबीआई में देने के लिए तैयार हैं? संभाग हाँ नहीं में जवाब दे दीजिए तो आगे बढ़ें। संभागीय आयुक्त से इनकी जांच कराएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए सीबीआई की जरूरत। ठीक है, प्रश्न जवाब आ गया। नहीं सर, मेरा जवाब नहीं आया है, चूंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ विराजमान हैं। मैं इनसे एक बार और अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में लेकर स्वयं सीबीआई की जांच वो घोषित करें, ये मैं निवेदन करता हूँ। कुछ बोलना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्व मंत्री जी ने बहुत अच्छा से जवाब दिया है, और जांच में अगर किसी तरह की आपको शिकायत होगी तो बिल्कुल कहिएगा। और आप तो अपनी सरकार में सीबीआई को ही बैंड करके रखे थे। ये बिल्कुल सही बात है सर, आपने सही फरमाया कि हमने अपने कार्यकाल में सीबीआई को बैन रखा है। आपकी कृपा से फिर छत्तीसगढ़ का भाग्य जागा है, आपने सीबीआई को खोल दिया है। तो आपको पुरानी बात हमें याद नहीं रखनी चाहिए। मैं राज्य सरकार की एजेंसी जांच कर रहे हैं सर, और हम इस जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। हमें पूरा विश्वास है कुछ दिन बाद वो निलंबित हो जाएगा, खबरें आने लगी हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर लेता हूं सर, आप इजाज़त दें, आप मेरी बात सुन लें और इसमें जांच विधायकों का एक दल बना दीजिए, वो जांच कर लें। ये तो आपके ऊपर है, हम विधायकों की समिति से जांच करा लें, ये तो आप कर सकते हैं। निर्णय तो मंत्री जी करना है। मेरे ख्याल से आप सक्षम हैं कि आप निर्णय खुद ही कर सकते हैं। विधायकों की समिति बना के जांच करने के लिए आप सहमत हैं क्या? माननीय नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न है, सीबीआई नहीं कराना चाहे तो विधायकों की समिति से करा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण की जांच के लिए हमारे संभागीय आयुक्त जो है पर्याप्त है, उनके माध्यम से हम जांच कराएंगे। चलिए, देखिए अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच कई बार हुई है। संभागीय आयुक्त के नीचे तक के अधिकारी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं कोई नाम वाम नहीं लेना चाहता, मैं ये भी नहीं कहना चाहता है कि इसमें आईएएस के ऑफिसर इन्वॉल्व हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि आप अपनी ओर से स्वयं सक्षम हैं, इसको विधायक के माध्यम से जांच करा लीजिए। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ का भला होगा, केंद्र सरकार का भला होगा, और आने वाले दिनों में एक आप लोग जो सुशासन की बात कर रहे हैं, सुशासन की दिशा में कदम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि शिकायतें आ रही हैं, उस पर जांच हो रही है, और जिस तरह से माननीय नेताजी ने कहा कि ये बृहद 300-350 करोड़ का मामला है, तो इसमें आप शिकायतों के आधार पर जांच कर रहे हैं कि इसमें बृहद जांच कराएंगे? किस तरह का जांच कर रहे हैं आप लोग? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी विषय में जांच की शुरुआत तभी होती है जब कहीं से शिकायतें प्राप्त होती है, शिकायत मिलती है तभी जांच की शुरुआत के बाद तो जांच की बिंदुआं बनेंगी, जांच के आपकी टीम बनेगी, जांच के बिंदु बनेंगे, उसके बाद जांच कराएंगे कि जो शिकायत आए उसी के आधार पर आप जांच कराएंगे। जांच इसीलिए तो नेताजी बार बार बोल रहे हैं कि इसको सीबीआई को दे दीजिए, क्योंकि आपके जो जांच करने और शिकायतों के आधार पर आप जो जांच कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है। माननीय अध्यक्ष, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि आप इसको सीबीआई को दे दें। आप लोग इतना बड़ा मामला है अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा मामला है, हमारे अध्यक्ष महोदय का मामला है। आप लोग भी एक नीति स्पष्ट कर लीजिए। केंद्रीय सस्पेंशन भी हुआ है माननीय नेताजी के प्रश्न लगने के बाद। आप तय कर लीजिए, कभी आप सीबीआई को गाली देते हो, कभी आप निजी के प्रश्न से उठाते हो। आप पहले तय कर लीजिए कि केंद्रीय एजेंसी में आपको विश्वास है कि नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तय कर लीजिए, आप तय कर लीजिए कि केंद्रीय एजेंसी में आपको विश्वास है कि नहीं। यदि ये आप दोनों नीति मामला है तो जांच सीबीआई का ही बनता है। आप दोनों नीति मामला है, अध्यक्ष महोदय, पहले सीबीआई को बैन करते हो, फिर सीबीआई जांच की मांग करते हो। तो
विधायक श्रीगेश जी माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ठीक है आप मुझे बोलने कि बृहद जांच कर रहे हैं ये लोग कि उस शिकायतों के आधार पर जांच कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने दो बार उत्तर दिया। क्या 350 करोड़ का जो जिस बारे में बात कर रहे हैं माननीय नेताजी, उसमें शिकायतों के आधार पर जांच होगी कि एक बृहद जांच टीम बनेगी? अध्यक्ष महोदय, इसीलिए बार बार नेताजी मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच मत कीजिए, लेकिन विधायक दल के तो घोषणा कर दी। केंद्रीय एजेंसियों पर आपका विश्वास है कि मेरा प्रश्न बहुत पॉइंटेड है, उसका उत्तर देने दीजिए। या तो माननीय मंत्री जी आजकल आपको होगा क्या सीबीआई पे भरोसा हो गया? केंद्रीय एजेंसी पे भरोसा जताने लगे आजकल। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न है, कलीजी पे बयान दे रहे थे आप। अध्यक्ष महोदय, एजेंसियों पे आपका भरोसा है कि नहीं, पहले ये तय करें। आप तय कीजिए कि सीबीआई पे आपका भरोसा है कि नहीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे पिछले 5 साल क्यों बैठ रहे आप? यहाँ पे इस तरह की बात से मैं बहुत पॉइंटेड प्रश्न पूछा हूँ। अध्यक्ष महोदय, पॉइंटेड प्रश्न भी मेरा भी है, मेरा भी पॉइंटेड प्रश्न आप बताइए। अध्यक्ष महोदय, बैठिए आप। बैठिए बैठिए चलिए बैठिए। ठीक है आप बैठिए। हाँ चलिए बोलिए। उसका उत्तर दिलवा दीजिए। चलिए कि वो जांच किस तरह से कर रहे हैं, अध्यक्ष शिकायतों के आधार पर जांच कर रहे हैं। राज्य शासन पे भरोसा किया। अरे आप संचालन नहीं कर रहे भाई। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री रिकेश जी हैं तो बता दीजिए अगर वो उत्तर दे रहे हैं तो। मैं तो आपसे निवेदन किया, मेरा पॉइंटेड एक तो सवाल चंद्रदास महंत जी का अरे भाई, विपक्ष का हाथ क्यों उठ गए? बार बार आपको उठने की जरूरत नहीं है। इस तरह से मत बोलिए। मैं अनुमति चलिए। आप लोग को तय करना पड़ेगा ना, केंद्रीय एजेंसियों पर विश्वास है कि नहीं आपको? अरे आपको नहीं चलाना है विधानसभा को। माननीय आप अध्यक्ष महोदय, बैठिए। मैं आपकी अनुमति से चलिए बोलिए। मेरा पॉइंटेड प्रश्न है अध्यक्ष चलिए। महोदय कि वो जांच किस तरह से कर रहे हैं? क्या जांच वो शिकायतों के आधार पर कर रहे हैं कि बृहद कोई पॉइंटेड लिस्ट करके उसमें अलग अलग बिंदुओं के आधार पर कर रहे हैं आप? देखिए मंत्री जी ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कह दिया कि सीबीआई से नहीं, विधायक दल के समिति से नहीं, विभाग के आयुक्त के माध्यम से जांच कराएंगे। तो जब जवाब पूरा आ चुका है और उन्होंने आपको स्पष्ट कह चुका है और उसके जांच के रिपोर्ट आने के बाद यदि आपकी असहमति होगी तो आगे देखेंगे। अभी तो उन्होंने उत्तर में ये कहा कि पूरा उत्तर दे दिया है जो देना है उनको। उन्होंने उत्तर में ये कहा कि जांच शिकायतों के आधार पर हो रही है। मेरा ये कहना है कि आपके संज्ञान में आने के बाद, भले ही नेताजी के प्रश्न के बाद आपके संज्ञान में आया होगा, संज्ञान में आने के बाद आप बृहद रूप में इसको जांच करा रहे हैं कि सिर्फ शिकायत जो आ रहा है उसके आधार पर जांच बता दीजिए। चलिए बृहद रूप से कर रहे हैं कि शिकायत के आधार पर कर रहे हैं? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई विषय आता है, प्रथम दृष्टया में तो ये होता है कि जब कहीं से शिकायत आता है, और दूसरा ये लगता है कि यदि कहीं पे गड़बड़ी हो, ऐसा महसूस हो सीओ मोंटो के हिसाब से, जैसा अपने को लगता है कि इस विभाग में या इस काम में कहीं पे गड़बड़ी हो, उसके हिसाब से जांच शुरू होती है, या शिकायतकर्ता किसी विषय पे शिकायत करते हैं। इस दो तरह की शुरुआत होती है जांच की। और जैसे मैंने कहा कि इनके बृहद और सूक्ष्मता से जांच के लिए संभागीय आयुक्त से एक टीम बना करके जांच कराएंगे। अभी पिछला जो कार्रवाई हुई जिसमें निलंबन हुआ है, उसमें भी कलेक्टर के द्वारा एक टीम बनाया गया था। टीम ने पूरी जांच की है, उसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। और हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है, और इसमें अधिकारी भी निलंबित हुए हैं। आने वाले अभी जो जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाएंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा, पूरी कार्रवाई होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, चलिए बोलिए। मेरा भी इसी से रिलेटेड प्रश्न है भारतमाला से, और आपका ही विधानसभा का है सभापति महोदय। वहाँ तो भूअर्जन की बात नहीं है, वहाँ तो डायवर्सन कर दिए गए।
और डाइवर्सन करने के बाद इतना पैसा लोगों को बांटा गया है, हमारे सरकारी पैसा को, तो मैं सोचता हूं कि हमारे नेताजी ने जो मांग किया है उस पर अमल होना चाहिए। आपका ही विधानसभा और टेढ़े सर की बात करता हूं, और करोड़ों रुपये डाइवर्सन के बाद डाइवर्सन करके पैसा को बांट दिया गया सभापति महोदय। अब सिर्फ पटवारी भर को ही सस्पेंड किया गया सभापति महोदय। मैं चाहता हूं कि हमारे नेताजी के मांग को पूरा किया जाए। चलिए, उन्होंने जवाब दे दिया, तो आप चाहते हैं कि मैं उनके जवाब से संतुष्ट हो जाऊं? नहीं सर, सरकार का जवाब आ गया है और आपके प्रश्न मैं का तो संपूर्ण सरकार उत्तर के आ गया जवाब है। से संतुष्ट नहीं हूं, और मैं आपसे चाहता हूं सर कि आप हस्तक्षेप करें। आप हमारे सबके मालिक हैं यहाँ पर। ये आपकी जवाबदारी है कि यहाँ भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है, एक दूसरे से तनातनी हो रही है, तो उसका निर्णय तो आप करेंगे ना। सामान्यतः रिकेश बाबू को पता नहीं इसमें क्या तकलीफ है। तकलीफ इस बात का आदरणीय नेता विपक्ष, मैं तो मंत्री की बात कर रहा करो। नेताजी की बात मत करिए। इसमें तो मैं समानता सिर्फ सर आप प्रक्रिया इसमें को मुझसे देखिए, ज़्यादा जानते हैं। इस आसंदी पे आप लगातार 5 साल बैठे हैं। समानता विधायकों की समिति का गठन शासन की सहमति से ही होता है। आसंदी सीधे निर्णय नहीं लेती। ये आप, और उसका जवाब भी माननीय मंत्री जी ने कह दिया, हम ये जांच के लिए तैयार हैं। उस जांच की रिपोर्ट आने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको रिपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद आप चाहेंगे तो फिर और दूसरी जांच के लिए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए सर, मैं बड़ा निवेदन कर रहा हूँ आपसे, आपकी कृपा से मैं भी वहाँ 5 साल बैठ चुका हूँ, मगर तो आप 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। आपने अपने 15 सालों में कितने भ्रष्टाचारियों को कहाँ कहाँ डाला होगा, कहाँ भेजा होगा जेल में, मैं उस बात को यहाँ नहीं कहना चाहता, मगर सिर्फ ये चाहता हूँ कि यही निर्णय हो जाए। ये हमारा मंदिर है, आप राज्यपाल से भाषण दिलवा रहे हो कि ये तो लोकतंत्र का मंदिर है। उसी लोकतंत्र के मंदिर में मैं घंटी बजा रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, अगरबत्ती जला रहा हूँ। मुझे आप निर्णय दे दीजिए कि विधायकों का दल, विधायकों की समिति इसको जांच करेगी। ये मैं चाहता हूँ। यदि आप भी मुझे निराश करेंगे तो मैं मजबूरी में हाई कोर्ट जाऊँगा, और मैं इस प्रश्न के उत्तर से, विपक्ष के व्यवहार से, मुख्यमंत्री जी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए मुझे हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा। चलिए, जा सकते हैं? नहीं, आपको कौन रोक सकता है? तो हम लोग चलिए बाहर चलिए। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने के कारण हम लोग विपक्ष से बहिर्गमन कर रहे हैं।